रईस साहब, सवाल तो मेरा वही है, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो क्या चेंज लेके आएंगे, कितना का उनका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अब चेंज और ट्रांसफॉर्म होगा और इदारों से उनके ताल्लुकात। लेकिन जो अस्करी साहब ने बात की ना कि बड़ा ज़रूरी है कि सियासतदान एक दूसरे खून के प्यासे ना हो, नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस सुन के तो लगता है कि सियासी तौर पर वो इमरान खान के खून के प्यासे हैं, वो चाहते नहीं उनका नाम की सुनवाई हो यहाँ पर। और इमरान खान की अगर बातें आप सुने तो वो तो पैदा ही हुए हैं बाकी के सियासतदानों के खून की प्यास लेकर। वो जेल से भी बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, इनसे बात नहीं कर रहे पॉलिटिशियन से। तो ये वाला फैक्टर तो सर रहेगा, और ये फैक्टर क्या रोल प्ले करेगा कि खून के प्यासे तो पॉलिटिशियन रहेंगे एक दूसरे के। देखें, मारूजी हालात वो नहीं है जो उस ज़माने में थे जब मियाँ साहब इक़्तिदार में आए थे या निकाले गए थे। ठीक, ना पाकिस्तान उस तरीके से बदला है कि जो इदारों और सियासतदानों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत है वो असर नौ तरतीब हो। वो जो एक तकसीम है इख्तियारात की या ताकत की या ताकत का तवाज़ुन है, वो अभी तक पुराना है। लेकिन तारीख़ से हर एक बंदा अपने तजर्बे से, मुशाहिदे से, मियाँ साहब का तजर्बा सियासत में बहुत ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर है सीखे होंगे। लेकिन यह है कि इस वक्त जो उनकी बसीरत है, जो उनका जो मुतब्बराना सलाहियत है, वो क्या है कि पाकिस्तान को कैसे मसाइल से निकाल सकते हैं, और उसके लिए 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी जी। एक तो यह है कि अगर हिंदुस्तान के साथ अगर उसी नुक्ते पे अभी तक कायम है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात या हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हमने बेहतर करने हैं, तो उसमें मनमानी नहीं कर सकते। उनको ज़रूरी होगा कि वो सलामती के इदारों के साथ, रियासती इदारों के साथ मिल के इत्तेफाक के राय से आगे चलें। एक ये हो गया। दूसरी बात जो उनको करनी होगी वो ये है कि क्या वो दुश्मन मुल्क दुश्मन की रट लगाते रहेंगे एक ऐसी पार्टी जो माजी में इक़्तिदार में रह चुकी है और एक हद तक वो अभी तक एक माशरे के एक हिस्से में उसने अपना मकाम बनाया हुआ है, या एक कदम आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी जो बात है वो ये है कि इस बात के पर मुनहसर है कि वो कितना ताकतवर होकर उभरते हैं, उनके नंबर्स कितने आते हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, उनके आदाद क्या है। अगर वो सिर्फ पंजाब की पार्टी बनती है तो हालात ख़राब होंगे। अगर वो सिंध में भी लेते हैं, बलूचिस्तान में भी KP में भी, और अगर पाकिस्तान की पार्टी के तौर पे निकल के आते हैं तो ज़ाहिर है कि उनका मिजाज भी मुख्तलिफ होगा। लेकिन उस ताकत के साथ उनकी ज़िम्मेदारी है कि एक बड़े सियासतदान का एक रवैया रखें अपने मुखालिफिन के साथ भी और रियासती इदारों के साथ भी मिल के आगे चलना होगा, जो माजी में नहीं कर सके। अब देखते हैं कि वो और ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सलमान गनी साहब, नंबर्स की बात है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी उसको आप बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। एक तो अगर 141 में से जो माइंड बनाया हुआ नून लीग ने, उनका तो पर्सपेक्टिव ये है कि हमें पंजाब से 120 सीटें मिल जाएं तो बस मामला तय हो गया। KP से कुछ निकाल लें, सिंध में तो खैर उनका है कुछ नहीं, ना बलूचिस्तान में वो मामला है। तो वो तो चाहे रसूल बिन रईस साहब जितना भी कहें कि वो सूबाई पार्टी होगी, वो काम दिखा देंगे। पर अगर 120 भी ले लेते हैं 141 में से, आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि क्या नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना कंडीशनल है इस हिसाब से कि अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट मिलेगी तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आएंगे, अदरवाइज वो अपने भाई को पिच करेंगे, एक वीक कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी बेटी को पिच करेंगे एज CM पंजाब। ये सोच भी हो सकती है। देखें कामरान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नून जो है वो नवाज शरीफ का है। ठीक है, मकबूलियत भी उसकी है, कारकर्दगी भी उसकी है और हवाला भी उसी का है। और जिस कैफियत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब फैसला साजी में किसी एक शख्स के पास इक़्तिदार नहीं होगा। और नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा किरदार सामने आने वाला है। और बात यह कि इससे पहले वो पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर नामज़द कर चुके हैं, अब भी इख्तियार उनके पास होना है। अगर तो वाक़तन वो ऐसी मेजॉरिटी लेते हैं जिसमें वो कोई बड़े फैसले कर सके तो वो खुद होंगे, नहीं तो वो शहबाज शरीफ साहब को पीछे रह के करेंगे या प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मैंने जो बात कही कि जो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा रोल अदा करना चाहते हैं। वो 2 तिहाई के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आए वो सियासत में उसी तरह से जैसे माजी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए,
या जिस तरह इमरान खान साहब आए, जी जी, तो आए तो उसी रास्ते से थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने रास्ता तब्दील किया और वो रास्ता तब्दील करने के साथ उन्होंने डिलीवर भी किया। अगर देखें उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था और मैं वो आदमी था कि आपके प्रोग्राम में मैं कहता था कि वो नाअहल तो हो गए, उसकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, अब उस पर बहुत सारा लोड होगा। और 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी बहाली का है, और ये क्रेडिट इस वक्त नवाज शरीफ साहब का है कि आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक देख रहे हैं। मैं मशरिक़ वस्ता में उनके तल्लुकात बैरूनी महाज पर कुछ फोर्सेस से उनके तल्लुकात, चीन से उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ये इस मामले में पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ उन्होंने रिलीफ कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर देनी है। इसीलिए जब वो पाकिस्तान आए थे, आपको याद होगा कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे बिजली का बिल दिखाया था और मैं उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक यूटिलिटी बिल्स में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता और जमहूरियत IMF की मौजूदगी में रिलीफ मिल सकता है, मेरा ख्याल है डे ड्रीमिंग है। देखें वोटर्स को पागल बनाने के लिए पाकिस्तान के लोग तो IMF को वोट नहीं दे रहे, वो तो इनको वोट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन सर ये तो IMF से डील कर रहे हैं ना सर, वो डील कर रहे हैं। बात ये कि अगर मतलब पहले भी खराब हो गया था, फिर उन्होंने हमें बड़ा खराब किया अपना मालियाती डिसिप्लिन, मैं आपको बल्कि हवाला दे दूं, मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में बजट अपना इसहाक डार साहब ने बनाया था, उन्होंने रिलीफ का ऐलान नहीं किया था और मैंने यहाँ बैठ के कहा था कि आप देखेंगे कुछ घंटों में नवाज शरीफ साहब तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत जो है लोगों के साथ मशहूर की हुई है। लोग इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है और उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। कैसे देनी है कि रास्ता उन्हें निकालना पड़ेगा। वैसे ये ना हमें पता है ना शायद पता नहीं उनको पता है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब रिलीफ देंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो रिलीफ जरूर देंगे। इलेक्शन से पहले तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आएंगे दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गनी साहब ने।